वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कि हम जो रेजिस्टेंस लेवल है या सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट जोन है या रेजिस्टेंस जोन है, उसको किस तरह से चार्ट्स पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले सपोर्ट की बात करते हैं। अ लेवल और जोन आफ्टर अप्रोचिंग इट प्राइस हैज टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड। अब इसका मतलब क्या है? सपोर्ट एक ऐसी जोन है जहां पे अगर प्राइस आएगा, उसको अप्रोच करेगा, तो उसको अप्रोच करने के बाद प्राइस जो है एक अपवर्ड मूवमेंट देगा। यानी सपोर्ट को जब भी प्राइस अप्रोच करेगा, उसके बाद प्राइस में एक अपवर्ड मूवमेंट आएगी। अब रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। अ लेवल और अ जोन आफ्टर अप्रोचिंग इट प्राइस टेंडेंसी टू मूव डाउनवर्ड्स। अब इसी तरह से रेजिस्टेंस क्या है? एक ऐसी जोन या ऐसा लेवल है, प्राइस जब इसको अप्रोच करेगा तो एक डाउनवर्ड मूवमेंट देगा। ओके, यानी नीचे की तरफ मूवमेंट आएगी जब इस लेवल को या इस जोन को प्राइस अप्रोच करेगा। तो ये हो गया रेजिस्टेंस। ओके, अब इसे हम ड्रॉ कैसे करेंगे चार्ट पे, वो देखिए ध्यान से। मान लीजिए जो प्राइस है हमारा दो रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि ना तो तोड़ के ऊपर जा रहा और ना ही तोड़ के नीचे आ रहा। तो जो नीचे वाली जो जोन बनेगी, नीचे वाला ये जो लेवल बनेगा, इसे हम कंसीडर करेंगे सपोर्ट लेवल। क्यों? क्योंकि प्राइस जब भी इसको अप्रोच करता है तो ऊपर की तरफ मूवमेंट देता है, जब भी इसको अप्रोच करेगा ऊपर की तरफ मूवमेंट दी। यहाँ अप्रोच किया, फिर से ऊपर की तरफ मूवमेंट दी। इसी तरह से ऊपर वाला जो ये जोन हमने मार्क किया है, या ऊपर वाला जो लेवल हमने मार्क किया, देखिए यहाँ पे प्राइस जब भी अप्रोच करता है तो डाउनवर्ड मूव देता है। यहाँ पे अप्रोच किया, फिर से डाउनवर्ड मूव दिया। अब यहाँ पे देखिए चार्ट वाले एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे इस जोन को हमने आइडेंटिफाई किया। इस जोन पे जब प्राइस आया तो इसने एक अपवर्ड मूवमेंट दी। फिर से प्राइस जब इस जोन में आया तो फिर से इसने एक अपवर्ड मूवमेंट दी। यानी ये क्या हो गया? एक सपोर्ट लेवल हो गया या सपोर्ट जोन हो गई। इसी तरह से ऊपर वाली देखिए, हमारा जो ये रेजिस्टेंस जोन या जो रेजिस्टेंस लेवल हमने मार्क किया है, जब भी इस जैसे ही प्राइस जो है इस जोन या इस लेवल के पास आया तो इसने एक डाउनवर्ड मूवमेंट दी। इसके बाद फिर से जब इस जोन के पास प्राइस आया, इसने फिर से एक डाउनवर्ड मूवमेंट हमें दी। तो ये था हमारा कि ऊपर हमने रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर दिया और नीचे सपोर्ट लेवल मार्क कर दिया, जब प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज के अंदर। ओके, और एक चीज याद रखिएगा कि जितना ज्यादा बार अप्रोच करेगा किसी लेवल को प्राइस, वो लेवल उतना स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ओके, ये मान लीजिए सपोर्ट लेवल है, इसको 1 2 3 टाइम्स इसने जो प्राइस है उसने टैप किया, यानी जो अप्रोच किया, तो ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो गया। ओके, बट एक चीज याद रखिएगा, एक लिमिट के बाद अगर मान लीजिए बहुत मल्टीपल टाइम्स किसी सपोर्ट को वो प्राइस अप्रोच कर रहा है, तो उस सपोर्ट के टूटने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। यानी कि एक लिमिट तक तो एक सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग रहता है, बट अगर प्राइस उसे मल्टीपल टाइम्स, मोर देन 4 और 5 टाइम्स अगर उसके अप्रोच करता है, तो उसके चांसेस हो सकते हैं कि वहां पे वो जो सपोर्ट लेवल है वो ब्रेक हो सकता है। ओके, तो 3 टाइम्स तक हम इसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, ऊपर वाले को रेजिस्टेंस लेवल और नीचे वाले को सपोर्ट लेवल मान सकते हैं। जब 3 से ज्यादा बार प्राइस इसको अप्रोच करेगा किसी सपोर्ट लेवल को या किसी रेजिस्टेंस लेवल को, तो थोड़ी सी वीकनेस आ जाती है उस लेवल के अंदर। ओके, यानी अगर मान लीजिए हम रेजिस्टेंस की लेवल की बात करें तो प्राइस इसे तोड़ के ऊपर जा सकता है, या अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो इसे तोड़ के प्राइस नीचे की तरफ मूवमेंट दे सकता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा कि ट्रेंड लाइन एक्टिंग एज अ सपोर्ट। अब मान लीजिए प्राइस जो है एक मूवमेंट दे रहा था इस तरह से, हमने इसके नीचे हमारी जो ये विक्स थी, हमने इनको ज्वाइन कर लिया। अब ध्यान से देखिए, जब भी प्राइस जो है इस वीक जो इस ट्रेंड लाइन के पास आया तो एक अपवर्ड मूवमेंट दी। फिर से ये प्राइस जो है यहाँ पे देखिए इस ट्रेंड लाइन के पास आया तो इसने फिर से एक अपवर्ड मूवमेंट दी। फिर से ये इसके पास आया, फिर से इसने एक अपवर्ड मूवमेंट दी। और हमें पता है जब प्राइस एक अपवर्ड मूवमेंट देता है किसी लेवल को या किसी जोन को टच करने के बाद, तो वो किस तरह एक्ट करती है? ऐसा सपोर्ट। तो यानी यहाँ पे ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट एक्ट कर रही है। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रेंड लाइन एक्टिंग एज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे। मान लीजिए प्राइस यहाँ ऊपर आया, ओके, यहाँ पे इसने इस ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर से इसने एक डाउनवर्ड मूव दिखाई, फिर से यहाँ पे इसके पास आया, फिर से इसने डाउनवर्ड मूव दिखाई। ओके, फिर से इसने इसे जैसे इस ट्रेंड लाइन को अप्रोच किया, फिर से इसने एक डाउनवर्ड मूव दिखाई। और जब भी किसी लेवल को या जोन को प्राइस टच करके या अप्रोच करके एक डाउनवर्ड
डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाता है तो वो कैसे एक्ट करती है? एज अ रेजिस्टेंस। ओके, तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रही है? रेजिस्टेंस की तरह। ओके, तो इस तरह से हम एक रेजिस्टेंस लाइन या कह सकते हैं ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं प्राइस के ऊपर, जो हमारी विक सन को ज्वाइन करके, जो एक्टिंग विच इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है। ओके, अब हम बात करते हैं हम थे हमारी नेक्स्ट सिनेरियो की। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अगर मान लीजिए प्राइस जो है एक क्लियर अप ट्रेंड में है, यहाँ देखिए प्राइस जो है अप ट्रेंड में है। ओके, अब ध्यान से देखिए, यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रहा था, इस लेवल पे आके देखिए प्राइस ने एक डाउनवर्ड मूवमेंट दी, यानी ये वाला लेवल था वो किसकी तरह एक्ट कर रहा था? रेजिस्टेंस की तरह। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस के पास आके प्राइस ने एक डाउनवर्ड मूवमेंट दी, लेकिन जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया इसने, ओके, देखिए प्राइस ये लेवल था, इस लेवल को यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे देखिए ध्यान से एक रिजेक्शन कैंडल बनी है, यानी प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ एक मूवमेंट दी। तो जब भी कोई लेवल एक मान लीजिए एक लेवल, उसको लेवल को प्राइस अप्रोच करने के बाद एक अपवर्ड मूवमेंट देता है, वो किस में बदल जाता है? सपोर्ट में। देखिए पहले ये क्या था? रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे अप्रोच करने के बाद प्राइस नीचे गया, लेकिन जैसे ही प्राइस इसको अप्रोच दोबारा करने आया ऊपर की तरफ से, यानी एक अपवर्ड मूव देके इसको अप्रोच करने आया, तो उसके बाद ये किस में बदल गया? सपोर्ट में। क्योंकि इसके बाद देखिए ना, जैसे इसको लेवल ने इस लेवल को इस प्राइस ने टच किया या अप्रोच किया, तो इसमें एक अपवर्ड मूवमेंट आई, तो यानी रेजिस्टेंस किस में बदल गया? हमारा सपोर्ट में बदल गया है। ओके, तो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन द चार्ट्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।